हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में सीख रहे होंगे। ठीक है, आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को सीखेंगे। तो उसकी क्लैरिटी के लिए आज के कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए आज के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वैसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत इजीली ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी एक लेक्चर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, बट आगे के जो लेक्चर्स है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का ग्राफ कैसे होता है, या कोई एक जनरल पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, उसको समझने के लिए आज के कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, और डोंट वरी, मैं हूँ तो फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को। ठीक है, और बस तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबका मैथ्स का फियर दूर हो सके। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप मेरी नोटबुक को देख पा रहे होंगे, है ना, आज हम कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी, है ना। और सब लोग दाढ़ी वाले बाबा की जय बोलते हुए। हाँ ठीक है, मेरी दाढ़ी और बाल बहुत लंबे हो गए हैं, मुझे पता है। मेरे को तो कटाने में आलस आता है, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मेरे घर वाले भी दाढ़ी वाले बाबा की जय बोलने लग गए। तो ठीक है, तुम्हारा तो बनता ही है। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k at every place in the expression wherever x is present in px is called the value of px at x equal to k and is denoted by p of k। ठीक है सर, कुछ नहीं समझ आया हमें, आप समझाओ कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो ठीक है, इसको धीरे धीरे पढ़ो। इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, है ना, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जिसका वेरिएबल x है, ठीक है, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय k। मतलब अगर अगर हमारे पास k एक रियल नंबर है, और हमसे अगर पूछ रहा है कि px एट x इक्वल टू k क्या है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको रिप्लेस करना है x को k से हर जगह जहां पे एक्सप्रेशन में x है। ठीक है, और फिर जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है उसे हम बोलेंगे कि px की वैल्यू एट x इक्वल टू k एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ k। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया तो ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाया हूँ, जैसे द वैल्यू ऑफ px एट x। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लाया हूँ, वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एट एक्स इक्वल टू माइनस वन इज वॉट, है ना, एंड एट एक्स इक्वल टू टू इज वॉट, है ना। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक है, और हमसे पूछी गई है वैल्यू पी ऑफ वन की, पी ऑफ माइनस वन की, ठीक है, और पी ऑफ टू की, है ना। तो इसमें भी डेफिनेशन में क्या बोला गया कि अगर जैसे हमें पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, ठीक है, और अगर हमें कोई k रियल वैल्यू है, उसमें हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसमें भी क्या बोला कि हर जगह जहां जहां x दिया हुआ है एक्सप्रेशन में, वहां पे आप k डाल दो, और जो भी वैल्यू ऑब्टेन होगी सर, वो हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी एट दैट पॉइंट। ठीक है, ठीक है सर, तो बहुत सिंपल है ना। देखो अब मेरे को क्या है कि p ऑफ माइनस वन, देखो इससे भी तो समझ आ रहा है। देखो जहां पे मैंने p ऑफ x लिखा हुआ है ना, जहां पे भी मैंने p ऑफ x लिखा हुआ है, तो उसमें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर आ रहा है। ठीक है, और मैंने x की जगह p ऑफ माइनस वन लिखा, तो क्या मेरे को x की जगह माइनस वन डालना है, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर। मतलब आप देखो, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये एक मशीन है, ठीक है, और इसमें आप जो भी डालते हो, है ना, वो यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें x डाला तो वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर पे लग गया। ठीक है, अगर मैंने माइनस वन डाला तो माइनस वन स्क्वायर माइनस थ्री माइनस इंटू माइनस वन माइनस फोर हो गया। ठीक है, जैसे सपोज मैंने इसमें राजू डाला, ठीक है, तो राजू स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स राजू माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब समझ गए हो गया, है ना। तो पी ऑफ माइनस वन जैसे हमें निकालना है, तो हमने x की जगह माइनस वन डाला, तो हर जगह माइनस वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करते, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन। ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस वन और माइनस फोर। ठीक है, सिंपल। अब इसको आगे सॉल्व करो, वन और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस थ्री हो जाएगा, और माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, वेरी क्लियर, जीरो आ गया, सिंपल, है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट
x इक्वल टू -1 इज 0। ठीक है, एट x इक्वल टू -1 इज 0। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे कि इसी को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, बट अभी के लिए इतना काफी है। देखो अब आता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, है ना। अब मैंने x की जगह 2 डाला, तो जहां जहां पे भी x था वहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ओरिजिनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, है ना। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ठीक है, तो मेरे को p ऑफ 2 निकालना है ना। तो मैंने x की जगह 2 डाला। ठीक है, तो मैंने x की जगह 2 डाला, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, 2 स्क्वायर डालो, -3 टाइम्स 2 डालो, -4 डालो। वैसे ही जैसे मैंने राजू डाला, तो राजू का स्क्वायर -3 टाइम्स राजू -4। ठीक है, मैंने गौरव सर को डाला, तो गौरव स्क्वायर -3 टाइम्स गौरव -4। मैंने सागर सर को डाल दिया, तो सागर स्क्वायर -3 टाइम्स सागर -4। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक मशीन है इसमें आप जो भी डालोगे वो इसमें लग जाएगा, बेसिकली ऐसे समझ लो इसको, बहुत इजी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -3 टाइम्स 2। ठीक है, -4। सागर सर बोलेंगे मेरे को जबरदस्ती में फंसा दिया। ठीक है, 4 -3 टाइम्स 2 इज 6 एंड -4, राइट। इतना सॉल्व किया। अब ये 4 से 4 कट रहा है, आपको दिख रहा है, और आंसर आ जाएगा -6। तो आप लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x equal to 2 is -6, right? Very simple, right? Value of polynomial at x equals to 2 is -6, very easy। ठीक है सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अभी पीछे अपन लोग को पता है ना कि p ऑफ -1 0 आया था, है ना। अपन लोग को पता है ना कि p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आया था, मैंने अभी निकाला था, राइट। अब देखो, जिन वैल्यू ऑफ x की वजह से ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है ना, उन्हीं को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। एक होता है कि वैल्यू निकालना, वैल्यू में हमने x की वैल्यू डाली और वैल्यू निकाल ली, लेकिन अगर वो वैल्यू 0 आ गई ना, तो जो x की वैल्यू हमने डाली थी इसमें, है ना, वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, समझ आ गया होगा, देखो, है ना। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। ठीक है, वेरी इजी। x² - 3x - 4, -1 की वजह से, मतलब हमने -1 डाला उस मशीन में और उस मशीन से 0 निकला। ठीक है, तो -1 हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसलिए उसका नाम जीरो है, क्योंकि उससे जीरो बन जाती है, पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, ओके। तो अब आपको हो सकता है ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में लिखा हुआ है, द वैल्यू और द वैल्यूज, है ना। एक वैल्यू या फिर बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो द वैल्यू और द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, है ना, वे एक्स, है ना, वेरिएबल एक्स, यहाँ पे एक्स बहुत छोटे से लिखा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, वैल्यू और द वैल्यूज ऑफ एक्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल वाई, है ना, 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वही जो मैंने आपको बताया कि जिन वैल्यू ऑफ एक्स की वजह से उस मशीन में से 0 निकलेगा, है ना, मतलब जिन वैल्यूज ऑफ एक्स, एक वैल्यू भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जिन वैल्यूज ऑफ एक्स की वजह से पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उन्हीं को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे अब मेरे पास x² - 3x - 4 है। ठीक है, और मेरे को इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, मेरे को इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, कि मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स डालूं मैं जिनसे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इसमें x एक वैल्यू ऐसी डाली है, p ऑफ x। मैंने इस मशीन में एक x डाला, जिसकी वजह से वो मशीन में से मेरे को 0 मिला, राइट, जिसमें जैसे मेरे को उस मशीन में से 0 मिला। ठीक है, तो मैंने x डाला। अब देखो, मैंने x डाला तो जितनी जितनी जगह पे वो x ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा x² - 3x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो बेसिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना। तो इसको मैं स्प्लिट कैसे करूंगा बता दो, चलो मेरे को जल्दी से बता दो। इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 1 - 4, है ना, x - 4। होपफुली आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता ही होगा, है ना, बहुत टाइम से कर रहे हैं बच्चे, है ना। इसमें कुछ नहीं, बेसिकली हम बीच में ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट तो इसके बराबर होगा, ठीक है, लेकिन इनका सम या डिफरेंस इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्लियर होगा, है ना। इतना तो हर बच्चे को मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इतना आता होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो x² + x - 4x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब इधर से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वन बचा, इधर से एक्स कॉमन निकला तो यहाँ पे एक्स बचा प्लस वन बचा, और यहाँ से मैंने माइनस फोर कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ पे भी प्लस वन बचा। अब मैंने ये एक्स प्लस वन को कॉमन निकाल दिया पूरे को, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, डुक 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 डुक, डिश। हाँ ठीक है, तो जबरदस्ती का ट्रैक्टर चला दिया सर आपने, वैसे भी दाढ़ी हो गई आपकी, आप लग तो ट्रक ड्राइवर ही रहे हो, बट ठीक है, पढ़ा देता हूँ मैं मैथ्स। ठीक है, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा, अब ये जीरो होना है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब कोई एक जीरो हो जाए। तो मैं बोल सकता हूँ ये तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया होगा, या फिर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या कि x इक्वल टू फोर होगा। तो मैंने क्या बोला था, एक वैल्यू भी आ सकती है, मोर देन वन वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो आप देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं x की, है ना, तो ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम ये बोलेंगे कि x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू फोर आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पे पॉलिनोमियल में डाल के देख लो, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही होगी, इसलिए हम इसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल है ना, कुछ नहीं है। तो आप लोग कह सकते हैं कि माइनस वन एंड फोर आर द zeros of the polynomial px। ओके, वेरी इजी है ना, वेरी इजी। अब मैं आपको एक नोट पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपको एक नोट पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस नोट का आप नोट भी कर लो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट है और यही हमारा वो कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे काम आने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक बात लिखी हुई है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करेंगे सब बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैंने क्या बोला, एक भी निकल सकता है, एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं, मैक्सिमम जितने निकल सकते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है क्योंकि आगे आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैंने बोला कि एक जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले ली कि मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया। ठीक है, मेरे पास सपोज एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री इक्वल टू वन है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने आएंगे, मैक्सिमम जीरोस, इसमें मैक्सिमम जीरोस आएंगे वन। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वन आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा वन जीरोस आएंगे, हो सकता है इसमें एक भी जीरो ना हो सकता है इसमें एक जीरो हो। ठीक है, वैसे लीनियर में एक ही जीरो होता है। ठीक है, बट फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा एक जीरो है ना, मतलब आगे के एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक ले लिया। ठीक है, मैं आगे आपको सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, लीनियर में आपको आगे पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेटिक मैंने ले लिया, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री टू होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरो इसमें टू आ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा टू आएंगे, हमेशा टू नहीं आएंगे। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, ये पढ़ा होगा, है ना। तो मैक्सिमम टू, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार टू आएंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है इसमें एक जीरो हो सकता है इसमें दो जीरो हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूबिक ले लिया, अब मेरे पास इसकी डिग्री थ्री है, तो वैसे ही इसमें मैक्सिमम जीरो थ्री आएंगे, बट ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार थ्री जीरोस आएंगे। ठीक है, वैसे ही सपोज मैंने nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल ले लिया, nth डिग्री का, तो इसमें डिग्री क्या है, n। ठीक है, तो मैक्सिमम जीरोस यहाँ कितने आएंगे, n, बट ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार n जीरोस आए। ठीक है, हो सकता है कम जीरोस आए। ठीक है, हो सकता है एक ही जीरो आए, हो सकता है दो जीरोस आए, हो सकता है तीन जीरो आए, हो सकता है पूरे n जीरोस आ जाए, हो सकता है n माइनस वन जीरोस आए, n माइनस टू आए, बट मैक्सिमम n आ सकते हैं। ठीक है, मतलब या एन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, उससे कम आ सकते हैं, एन से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के चार जीरोस आएंगे, ये कभी नहीं होगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लीनियर के पांच जीरोस आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा।
तो आप ये याद रखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो आ सकते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। आगे इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। आज के लिए बस इतना ही, आगे के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी बना सके। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।